हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर और हमने बहुत सारे पिछले टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज मेरा बढ़ता हुआ टॉपिक है वाइसट्रास सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में किस तरह हेल्पफुल रहती है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। वाइसट्रास सब्स्टिट्यूशन में आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, हम उसको वाइसट्रास सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। बेसिकली आपने क्या पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा होता है आपके पास वो बेसिकली इक्वल होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ाया जाता है। और आपने कॉस थीटा के बारे में ये पढ़ा होगा कि भाई ये बराबर होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 के और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 के, ये बराबर होते हैं। तो इन दोनों फार्मूलाज की सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन में रख देने को हम कहते हैं वाइसट्रास सब्स्टिट्यूशन। और बेसिकली हम इसको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, देखते हैं कैसे। अब मेरा सब्स्टिट्यूशन का जो ट्रिक होगा उसमें ये होगा कि मैं साइन थीटा जहाँ भी होगा उसको मैं क्या रखूँगा 2, टेंजेंट थीटा बाय 2 को मानेंगे t और यहाँ आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। जहाँ भी साइन थीटा आएगा आपको ये पुट करना है, सिंपल। जहाँ कॉस थीटा आ जाए आपने क्या पुट करना है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये मैं बताऊंगा कैसे बना, अभी ये सोच लो, अगर आपको याद ना रहे तो आप ये दोनों भी पुट कर सकते हो बगैर देखे। वैसे तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाइए। ठीक है भाई, यहाँ तक मिटाता हूँ। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मान लो इंटीग्रल ओवर ये आ जाएगा 2 प्लस कोसाइन एक्स। अभी ऐसा इंटीग्रेशन है कि आपसे थोड़ा सा मुश्किल से सॉल्व होगा और आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा इसमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ सिंपली कॉस दे रखा है। अगर साइन दे रखा होता तो कुछ ना कुछ हम कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ कॉस आ गया है तो क्या करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई जो कॉस थीटा होता है या कॉस एक्स होता है, जो भी हो, किसके बराबर होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, इन दोनों के बराबर होता है। अच्छा, जब ये इन दोनों के बराबर होता है तो मैं क्यों ना इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं। मैंने कहा देखो भाई 1 ओवर 2 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखूँगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ भी क्या रख दूँगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx अभी तक ऊपर ही है। यहाँ तक मैंने किया। अब मुझे टेंजेंट स्क्वायर को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन की मदद लूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई लेट, मैं मान लेता हूँ मेरा t जो वेरिएबल है वो बराबर है टेंजेंट थीटा बाय 2, यानी कि आपका जो x लिया गया यहाँ पर टेंजेंट x बाय 2 के बराबर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मैंने कहा डी टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 ओवर 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स। क्या सीकेंट स्क्वायर किसी के बराबर होता है? किसके बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के। तो मैं यहाँ ओपन भी कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा तो 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब मैंने टेंजेंट को क्या रखा हुआ था, टी रखा हुआ था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में आराम से कर दूंगा। और इसको जब नीचे लेकर आऊँगा तो आपके पास कुछ इस तरह की आपको टर्म नज़र आएगी जो कि डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो ये मैंने बेसिकली आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका बता दिया। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ही है और कुछ भी नहीं है। अब मैं हर जगह टी पुट कर दूंगा, देखो कितना आसान इंटीग्रल बन जाएगा ये। अब डी एक्स की जगह क्या पुट करूँगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ है वहाँ टी पुट कर देंगे। अब देखना कैसे, देखो 2 माइनस 1 माइनस टेंजेंट की जगह टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब आपने क्या करना है 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर
और ये आपका इंटीग्रल dt के अंदर चेंज हो गया। जब dt के अंदर चेंज हो गया तो आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर बाहर निकालने की कोशिश करनी है। अब देखो इस स्टेप से मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। मैंने कहा 1/2 टाइम्स 1 + t² एलसीएम लेंगे, -1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t², और यहाँ पे 2 डिवाइड में क्या रखा हुआ था 1 + t² और आगे कितना था dt, तो इससे ये कैंसिल हो सकता था, मैंने कर दिया। ठीक है भाई, ये सब्स्टिट्यूशन मैं आपके सामने से मिटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से बता दिया था। अब आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 1 जा, बल्कि ऊपर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 प्लस 2 टाइम्स t² कितना आ जाएगा 2t², और -1 + t², -1 + t²। तो बेसिकली ये क्या बना, सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा ये 2 dt डिवाइडेड बाय, देखो 2t² + t² कितना हुआ 3t², और 2 - 1 ओनली प्लस का 1 बच गया। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 को ज़रा ज़बरदस्ती कॉमन निकालता हूँ नीचे से, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा 2/3 इंटीग्रल dt ओवर, ये हो जाएगा बेटा t²/3 + 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो देखो 2/3, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है dt/t/रेडिकल 3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला आप ही आप बन चुका है, लगा दो भाई, हो गया आपका सवाल। कितना आएगा 2/3 पहले से था, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो 2/3 पहले से था, अब ये इंटीग्रेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी 1/a। अब यहाँ पर a क्या है, अब मैं देखो यहाँ से 3 कॉमन निकाला था ना, देखो t² के साथ निकाला था, देखो t के साथ नहीं आएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, और ये t² बेसिकली आपके पास सेम रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/a। 1/a करेंगे तो √3 आएगा, और आगे क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाय a, यानी कि t/a 1/√3 पॉजिटिव c, और मैं जो t रखा था उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैंने कहा देखो टेंजेंट इनवर्स, t की जगह मैंने क्या रखा था, t की जगह मैंने क्या रखा था टेंजेंट x/2, ये रखा था ना भाई। t क्या था टेंजेंट x/2 था, और ओवर 1/√3 था, और आगे क्या आ गया c आ गया। तो ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का ख़त्म हो जाता है। सही है भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आपको वाइस्टार सब्स्टिट्यूशन से करवा दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो भाई आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 1/1 + sin x dx। इसमें भी थोड़ा सा वाइस्टार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो कि जो sin x होता है वो किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स टेंजेंट x/2 के, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 के। ये बात आप सब लोग जानते हो। जब आप सब लोग जानते हो तो क्यों ना मैं लेट कर लूँ कि मेरा t जो है वो क्या है टेंजेंट x/2 है, और जब ऐसा है तो मैं क्या बोलूँगा भाई dt कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2, और इसका डेरिवेटिव 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा dx। और इसको वही अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपके पास जो वैल्यू बन के आए कितनी आएगी 2t/1 + t 2/1 + t² dt इज इक्वल्स टू dx। ये वैल्यू वो जो पहले बनकर आई थी वो अभी बन के आ जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। देखो बेटा 1/1 प्लस साइन की जगह क्या रखूँ 2t, बाय द वे ये t था ना, 2t/1 + t², ये हो जाएगा 2t/1 + t², और यहाँ क्या आ जाएगा
2/1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि किसके साथ था, dt के साथ था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से देखो क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, इसका एलसीएम आप यहाँ लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2t, बकिया टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। देखो नीचे से क्या बन रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। बिल्कुल, यहाँ मैं कह सकता हूँ भाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया dt। ये तो आसान हो गया। अब ये देखो 2 को बाहर निकालता हूँ, मैंने कहा t प्लस 1 होल टू द पावर -2 dt। जब होल टू द पावर -2 आ जाए और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा जो कि आगे मौजूद है, तो आप क्या लगाते हो, पावर रूल लगाते हो। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, -2/1 प्लस टी पॉजिटिव c। अब भाई टी की जगह क्या करोगे, जो सब्स्टिट्यूट किया था वही सब्स्टिट्यूट वापसी कर देंगे। कितना आएगा भाई, -2/1 प्लस टेंजेंट x/2 पॉजिटिव c। तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट बन जाएगा। आते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, थोड़ा और समझते हैं इसको। थर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल तकरीबन वैसा ही है, 3/1 माइनस साइन एक्स। एक प्रॉब्लम मेरे पास ये आ जाता है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूँ, कैसे करेंगे भाई। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, देखो भाई 3 अपनी जगह, 1 माइनस साइन की जगह क्या पुट करते हैं, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट करते हैं, 2/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट कर दिया मैंने। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द भी कर सकते हो और आसानी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए बनती कैसे और बनाई कैसे जाती है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वही वाला काम जो पहले किया था। देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 6। अब नीचे देखते हैं, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t, और बकाया टर्म्स यहाँ से देखो कैंसिल हो रही हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर है और यहाँ था 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि कैंसिल होके क्या बच रहा है, खाली dt बच रहा है। जब dt बच रहा है तो यहाँ देखो 6, यहाँ देखो क्या हुआ, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको भी मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये पुराने जैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 6 बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 का होल पावर -2 dt, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -6/t माइनस 1 प्लस c, और -6 के साथ में क्या लिख दूंगा भाई, क्या सपोज किया था, टेंजेंट x/2 माइनस 1 प्लस c। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट आया वो क्या बना, इस इंटीग्रेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाइस्ट्रास सब्स्टिट्यूशन समझ में आई होगी, किस किस इंटीग्रल में या कैसे हम इसको फार्मूला को यूज़ करके अपनी कंडीशन को आसान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइस्ट्रास सब्स्टिट्यूशन, जो कि फार्मूलाज पर बेस होती है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।